आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अष्टावक्र गीता के 14वें प्रकरण में अंतिम सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। यह अंतिम चौथा सूत्र है। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं, जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, स्वच्छंदचारी। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसे कहते हैं स्वच्छंदचारी। यहाँ राजा जनक कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है वो स्वच्छंदचारी होता है। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है। वो किसी के बातों से ऐसे ही प्रभावित नहीं हो जाता। उसे मिथ्या, भ्रांति, नित्य, अनित्य, क्षणिक, शाश्वत, सद असद आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सभी प्रकार के संबंधों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है, यानी स्वतंत्र आचरण करता है, व्यवहार करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता, यानी किसी के भी नियमों को मान करके आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने विवेक में जीता है, स्वाभाविक होकर जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं। वह बालवत हो जाता है। बालवत यानी जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, बिल्कुल निर्दोष। उसके भीतर किसी प्रकार की कोई चापलूसी नहीं होती। अपना, पराया, मेरा, तेरा, इस प्रकार की भावनाओं से वह मुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से एक आत्मज्ञानी हो जाता है। किसी काम को या किसी भी प्रकार के कार्य को करने अथवा न करने का आग्रह छूट जाता है। उसकी सारी की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। वह सभी प्रकार की कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका जो अंतःकरण है वो संकल्प और विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। वह निर्णय और चुनाव रहित हो जाता है। केवल वह साक्षी रह जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, उसका शरीर भी तो आम संसारी का जो शरीर है उसी की भांति है। वो भी बाहर से अन्य व्यक्तियों की भांति ही दिखाई देता है और वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करने का जो ढंग है वो सभी क्रियाएं एक सामान्य व्यक्ति होता है उसी प्रकार से होती हैं। वो सामाजिक और शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। अब ऐसा नहीं है उसको आत्मज्ञान हो गया तो वो व्यवहारिकता और शिष्टाचार को भूल जाएगा। इनको भी वो निभाता है। वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन से जीता है। थोड़ा सा समझना इसको। बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन, यानी स्वयं के द्वारा जो अनुशासन बन गया उसके हिसाब से चलता है। वो पूरा का पूरा भीतर से बदल जाता है। उसकी मनोस्थिति, उसके देखने का ढंग बदल जाता है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है।
इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंच जाता है। कौन सी स्थिति? आत्मज्ञान की स्थिति। अज्ञानी उसे कभी नहीं जान पाते, बल्कि अज्ञानी तो उस आत्मज्ञानी को भी सामान्य जन ही समझते हैं। सामान्य जन जो होते हैं, उनके देखने का ढंग क्या है? वो संसार में व्यक्तियों को कैसे देखते हैं? वो चाहे आत्मज्ञानी है, चाहे वो कोई और है, उनके देखने का एक ही तरीका है, शरीर की बनावट, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उसके आचरण करने का तरीका। इन तीनों से ही एक अज्ञानी मनुष्य को देखता है। परंतु ये तीनों ही मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। बहुरूपीय और पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। है कुछ और, किंतु कुछ और ही दिखाई देते हैं। कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से नाटक करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृत में वाणी बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर हिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की तख्ती लगाए घूमते हैं। भीतर से पूरे चारवाकी हैं और बाहर से अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए बाहर का जो आचरण है वो मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। केवल अज्ञानी ही बाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, जबकि ज्ञानी नहीं करता। अष्टावकर जी ने इसलिए बाहर के आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी है, जो केवल चमड़ी के पारखी हैं। यानी आज की भाषा में चर्मकार को चमार कहते हैं। चमार यानी जो चमड़े को आकार दे, जो चमड़े को एक विशेष रूप दे, उसे कहते हैं चर्मकार। तो क्या कहा है यहाँ पे? जो बाह्य आचरण को देखकर मनुष्य के आचरण का अनुमान लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अष्टावकर जी ने चरमकार की संज्ञा दी है। किंतु जो ज्ञानी है वो ज्ञान को देखता है, बाहर के आचरण को नहीं देखता। इसलिए जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर से तो भ्रांत पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और स्वच्छंदचारी रहता है, यानी अपने अनुसार चलता है। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन बाह्य यानी बाहर के आचरणों से उसे जानना कठिन है। श्री कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया कि वे माखन भी चुराते थे, रास भी रचाते थे, वह गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब बाह्य आचरण है, जिनको पकड़कर व्यक्ति हमेशा चूकेगा ही चूकेगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। यह इस प्रकरण का अंतिम सूत्र था। अगले प्रकरण में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।